अरे जिंदगी एक किराए का घर है। मेरे पूज्य महाराज श्री गाते हैं इसको है? मैं दूसरी बार आज गा रहा हूं इस गीत को। 12 साल की यात्रा में 10 साल की यात्रा में दूसरी बार गोपाल भैया। अरे जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। और मौत जब तुझको आवाज देगी, मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत का जब बजा सिर पे डंका, फूंक दी पल में सोने की लंका। मौत का जब बजा सिर पे डंका, फूंक दी पल में सोने की लंका। कर गई मौत रावण का पंखा, कर गई मौत रावण का पंखा। वैसे तुझको भी जलना पड़ेगा। कर गई मौत रावण का पंखा, वैसे तुझको भी जलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। घबराना नहीं, जितना मिला उसी में कर जाओ। रात के बाद होगा सवेरा, देखना हो अगर दिन सुनहरा। रात के बाद होगा सवेरा, देखना हो अगर दिन सुनहरा। रात के बाद होगा सवेरा, देखना हो अगर दिन सुनहरा। रात के बाद होगा सवेरा, देखना हो अगर दिन सुनहरा। पाँव फूलों पे रखने से पहले, पाँव फूलों से रखने से पहले, तुझको कांटों पे चलना पड़ेगा। पाँव फूलों पे रखने
सपना ढूंढ ले राम तू जल्द अपना, ये जवानी है। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेव चराचरं तत्परं लक्षितं विना गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चतुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सायंकालं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यागम्यं वन्दे विष्णु भवहरं सर्वलोकैकनाथं कस्तूरिते कमलापटले वक्षस्थले काष्ठं नासादे वैभवं करतले वेणुकरे शर्वणे हरिचन्दनं सुलेन्द्रकण्ठे च मुक्तामणि गोपीपरिवेशितो बड़े दुख से आदरणीय दीपक भारद्वाज जी हमारे नई झांसी खेलते हुए भगवान की सेवा करते हुए आज प्रभु के चरणों में भगवान विष्णु के चरणों में जाग डाले हैं। भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इनको हमेशा अपने चरणों में स्थान देना। गरुड़ भगवान कहते हैं
कि हे दया के समुद्र, अज्ञान से जीवों का संसार में मेरे आना जाना सुना है। अब कृपा करके सनातन मोक्ष का उपाय सुनना चाहता हूं। हे शरणागत भक्त वत्सल, हे देवों के देव, हे भगवान, पूरे संसार में अनेक प्रकार के जीवों का शरीरों का ऐसे अनंत समूह पैदा हुआ और प्रभु के चरणों में चले गए। उनमें कोई अंतर नहीं, वे सदा दुख से आते रहते हैं, कभी सुखी नहीं होते। हे मोक्ष के स्वामी प्रभु, वे किस उपाय से इस संसार से छूटते हैं, सो मुझसे कहिए। श्री भगवान बोले, हे करो जो तुम मुझसे पूछते हो, मैं आप लोगों से कहता हूं। जिससे सुनने मात्र से मनुष्य संसार से छूट जाता है, परब्रह्म स्वरूप काल नहीं शिव रूप सबको जानने वाले, सबकी करता, सबके स्वामी, मर रहे देख रहे भगवान स्वयं प्रकाश अंत से निराकार, परे से अपर गुण रहित सच्चिदानंद भगवान के अंश ही सज्जन अनाथ अविनाश अव्यक्त हो गया। कारण जैसे अजल की चिंगारियां उठती हैं, ऐसे ही जीव अनाथ कर्मों से प्राप्त देह आरोपात से मुक्त होता है। शुद्ध तथा दुख देने वाले पुण्य पापों से बंधे हुए इन ज्ञानों से युक्त इस देह, शरीर, आयु और कर्म उत्पन्न भोग प्रत्येक जन्म में करता है। हे करो, फिर उनसे भी परे मोक्ष पर्यंत सूक्ष्म शरीर को पाते हैं। स्वधावत ब्रह्मांड कीट पशु पक्षी धर्म करने वाले मनुष्य और देवता कर्म से मोक्ष के भागी होंगे। अर्थात ब्रह्मांड के बाद की तदंतर देव तत्व मोक्ष हो जाता है। हजारों बार चार प्रकार के शरीरों को धारण करता हुआ छोड़ता है। अच्छे कर्मों से मनुष्य होकर ज्ञानी होता है, वह मोक्ष को प्राप्त होता है। 84 लाख योनियों में देह धारण करने वाले शरीरों में मनुष्य देह के बिना तत्व ज्ञान की प्राप्ति दुर्बल लोग मनुष्य जन्म पाते हैं। जो आत्मा को नहीं चाहता उससे बढ़कर कौन पाती है। जो मनुष्य से उत्तम न दे
सुंदरता को पाकर अपनी आत्मा का हित नहीं जानता, वे ब्रह्म भागता है। बिना शरीर के किसी को भी पुरुषार्थ नहीं होता। इसीलिए देह और धन की रक्षा कर पुण्य कर्म की साधना करें, सदा आत्मा की रक्षा करनी चाहिए। आत्मा ही सबका पात्र है। अपनी रक्षा के लिए यत्न करना चाहिए, क्योंकि जीता रहेगा तो अनेक कल्याणों को जीतेगा। ये गांव, ये धन, ये घर शुभ असुर के बार बार मिलते, किंतु मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलता। बुद्धिमान सदैव शरीर की रक्षा का उपाय किया करते हैं, क्योंकि कोई आदमी शरीर त्यागने की इच्छा नहीं करते। रक्षा किए हुए एक शरीर से धर्म होता है और धर्म से ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान से ध्यान प्राप्त होता है और ध्यान से योग की प्राप्ति होती है और वह शीघ्र ही मुक्त हो जाता है। जो आत्मा को बुरे कर्मों से नहीं बचाए तो इसे दूसरा आपका हित करने वाला होगा, जो इस लोक में नरक रोग चिकित्सा नहीं करता, वो है रोगी अवस्था रहे। इस देश में जाकर क्या करेगा? व्याधि के समान बुढ़ापा है और छोटे गड़े के जल के समान आयु बीती जा रही है तथा लोग रैल के समान रहा करते। इसीलिए कल्याण कार्य का अभ्यास कर लेना चाहिए। जब तक दुख आश्रय ना करे, जब तक विपत्तियां ना आए, जब तक इंद्रियां व्याकुल ना हो जाए, तब तक कल्याण के लिए उपाय करना चाहिए। जब तक ये शरीर सावधान है, तब तक ये तत्व ज्ञान का अभ्यास कर लेना चाहिए, क्योंकि घर की कोने में आग लग जाने पर दुर्गति हुआ होते बैठता है। अनेक शारीरिक कार्यों में फंसे रहने के कारण मारा गया, अर्थात सभी चली जाती। जल के फैन के समान देह में गंभीर आक्रमण करके स्थित होता है, तब वे कैसे रह सकता है? जो मनुष्य अपने बुरे भले आत्मज्ञान नहीं जानता, वह संसारिक विषयों को हित समझता है। अनंत देह आत्म संयम नित्य समझता है तथा अनर्थकारी धन को ही वह अपना सिद्ध प्रयोजन मान बैठा है। देव माया से मोहित हुआ मनुष्य देखता हुआ भी
ये सुनता है, सुनता हुआ भी उसकी ओर ध्यान नहीं देता तथा पढ़ता हुआ भी नहीं जानता। उस काल से पकड़ा हुआ और धोता खाता हुआ वे जगत कभी भी बोध को प्राप्त नहीं होता। क्षण क्षण में ठीक होता है। वे काल समय इस काल दिखाई नहीं देता। जैसे जल में रखा हुआ कच्चा घड़ा घुलता और बिखरता दिखाई नहीं देता। आयु को बांधना, आकाश का खंडन करना, जल की तरंगों को बूझना संभव हो जाता है, परंतु आयु के बारे में आशा करना असंभव है। जब काल पृथ्वी को फूंक सकता है, सवेर को बिखेर सकता है, समुद्र को सुखा सकता है, तब इस शरीर का तो कहना ही क्या है। यह मेरी संतान है, यह मेरी स्त्री है, यह मेरे भाई बंधु है, यह मेरा घर है। इस प्रकार करते करते मनुष्य रूपी व्यक्ति को काल रूपी भेड़िया जल्दी पकड़ लेता है। ये किया अनकिया इस प्रकार आदेश क्या करते हुए पुरुष को यमराज अपने बस में कर लेता है। पुरुष वेद और शास्त्रों का अभ्यास करके उसमें से तत्व ज्ञान को जानकर सब शास्त्रों को छोड़ देंगे। जैसे धान चाहने वाला प्याज से धान निकालकर प्याज को छोड़ देता है, हे करो जैसे अमृत से तृप्त हुए भोजन से प्रयोजन नहीं रहता, इसी प्रकार तत्व जानने वाले को शास्त्रों से कोई प्रयोजन नहीं रहता। हे देवता के पुत्र करो, वेद के अध्ययन और शास्त्र के पढ़ने से मुक्ति नहीं होती, केवल ज्ञान से ही मुक्ति होती है। इससे अन्यथा नहीं। मुक्ति का कारण न तो आश्रम है, न दर्शन शास्त्र है, न अपनी होत कर्म ही मुक्ति का कारण। मुक्ति का कारण तो केवल ज्ञान है। गुरुवाणी ही मुक्ति देने वाली है, अन्यथा सब विडंबना मात्र। गरुड़ भगवान ने गरुड़ के अंदर 6वें अध्याय में लिखा है कि जब प्राणी गर्भ में 6वें मास में प्रवेश करता है तब उसको भगवान याद आता है कि हे प्रभु, इस घोर नरक में, इस जठरा अग्नि में जल रहा हूं, अब मेरे को यहाँ से तुम बाहर निकालो। 6वें महीने के प्राणी को जीव को ज्ञान होता है और वो ज्ञान से ही भगवान की स्तुति करता है। हे प्रभु, आपके चरणों की सेवा करके मैं मुक्ति को प्राप्त होगा। इस 84 के चक्कर के छूटूंगा, इस जन्म मरण के चक्कर के छूटूंगा, केवल आप मुझे बाहर निकाल। गर्भ में प्राणी 6वें अध्याय में भगवान की स्तुति करता है।
ऐसे ही करते करते 10वां बार लगने लगे। जब भगवान की कृपा होती है तो वो बाहर निकलता है। बाहर निकलते ही भगवान विष्णु की माया फिर से उसे चिपट जाती है और जैसे ही भगवान की माया चिपटती है तो कहाँ करके रोने लगता है। घर वाली कहती है कि बालक का जन्म हुआ। उस बालक ने 6वें मास से लेकर 10वें मास तक भगवान की स्तुति करी और बाहर आकर के वो भगवान की माया में बढ़ गई। भगवान को भूल गया। भगवान को भूल गया तो 84 के चक्कर में फिर पड़ गया। ये जो 84 का चक्कर है ये जन्म मरण का चक्कर है। और भगवान का भजन करते हैं तो इस 84 के चक्कर से प्राणी छूटता है, नहीं तो इसमें जन्मता है और बार बार मरता है। तो गरुड़ भगवान कहते हैं कि करे भजन उपाधि मन उबाल में प्यारी पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा ओ करे भजन बाकी मन बाद में प्यारी पछताएगा पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। करता है तू मेरा मेरा करता है तू मेरा मेरा ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा खाली खाली हाथ आया बंदे खाली हाथ जाएगा ओ बाद में प्यारे पछताएगा। जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। वो जो भी किया जो भी किया कर्म तूने वैसा ही फल पाएगा। बाद में प्यारे पछताएगा। जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ओ भरी जवानी सोया ओ भरी जवानी नीलवर सोया आया बुढ़ापा देख क्यों रोया। आया बुढ़ापा देख क्यों रोया। ओ प्रभु की नजर से तू ओ प्रभु की नजर से तू बच नहीं पाएगा। जैसा किया कर तूने वैसा ही फल पाएगा। वैसा ही फल पाएगा। वो बाद में प्यारे पछताएगा। जब पिंजरे से पंछी जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। धन्य अब भी समय है सुधर जाने। ओ गुरु की संगत पाले
ध्यान लगाई उगाड़ में प्यारी पछताई जब पिघले से पहली निकल जाएगा जब पिघले से पहली निकल जाएगा जब पिघले से पहली निकल जाएगा। गरुड़ भगवान कहते हैं कि जन्म से लेकर मरण तक प्राणी करता रहता है, पाप करता रहता है। जब अंत समय आता है तो फिर पछताता है, इससे ये दुर्गति तो ना होती। तो गरुड़ भगवान कहते हैं कि शास्त्र के द्वारा इच्छा करते हैं, परंतु इस दैत्य और अदैत्य ये मेरा नहीं, ये मेरा। यही तो ब्रह्मोक्ष के बंधन है, मेरा है। इसमें जीव बंधन ये मेरा नहीं, केवल सिर्फ में निर्गुणता दिखाने को जब जब कर्म किए जाते हैं और जब जब संसारिक भोगों बात और इंद्रियों में इच्छा पड़ता है, जब तक तत्व जानने वाले को मोक्ष प्राप्त होते हैं और धर्म करने वाले को स्वर्ग तथा पापी स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। गरुड़ जी भगवान के मुखार में से इस प्रकार के वचन सुनकर हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम करके कहने लगे कि हे भगवान, हे देवेश, हे नाथ, हे प्रभु, आपने अमृत रूपी वचन सुनाकर मुझे भव सागर से उतार दिया। मैं अब संदेह से रहे कृतार्थ हो गया, इसमें संशय नहीं। इस प्रकार कहकर गरुड़ भगवान चुप होकर बैठ गए थे और भगवान के ध्यान में तत्पर हो गए, जो स्मरण करने से दुर्गति को हरने वाला है, पूजन यज्ञ से गति को देने वाला है तथा अपनी पराभक्ति से जो मुक्ति देता है, वही भगवान हमारी रक्षा करते हैं। बोली विष्णु भगवान की जय। श्री राम जय राम जय राम, गुरु श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, गुरु श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय राम,
हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा गरुड़ भगवान ने कहा कि जैसे ही धर्म और कर्म से मुक्ति मिलती है, आज ऐसे ही धर्म और कर्म आपके सामने दीपक भारद्वाज जी ने धर्म से और कर्म से इस भगवान की सेवा करी। भगवान की सेवा में किस तरह तत्पर रहे, उन्होंने कभी अपने बच्चों की भी परवाह नहीं की और भगवान की सेवा करते करते प्रभु के चरणों में विलीन हो गए। भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इनको हमेशा अपने चरणों में स्थान देना। बोलिए विष्णु भगवान की जय। मातृशक्ति बुजुर्ग भाइयों, निश्चित तौर पर समय रूपी जो रेल पथ है, इसके ऊपर जीवन रूपी गाड़ी जो है वो चलती है। गाड़ी और समय, जब मैंने शब्द इस्तेमाल किया तो समय तो रुक नहीं सकता, लेकिन मुसाफिर जिसका सफर खत्म होता है उसे जरूर उतरता है। कई बार उस गाड़ी में से ऐसे मुसाफिर जो है उतरते हैं, कईयों को गाड़ी में से उतरते तो किसी को पता ही नहीं चलता, लेकिन कुछ मुसाफिर जब उस गाड़ी से चलते हैं तो सच मानिए हर मुसाफिर का मन चाहता है कि मैं उसी के साथ उतर जाऊं, क्योंकि
मृत्यु लोक में रहते हुए परम पिता परमात्मा ने रिश्तों की डोर जो हमें दे रखी है, इस रिश्तों की डोर के अनुसार जैसा पक्का रिश्ता हम लोग इस समाज के साथ विचरण करते हैं, जैसा हम लोग अपनी कमाई करते हैं, लोगों से संबंध रखते हैं, समाज के लिए जो करते हैं, तो उसके मुताबिक समाज जो है वैसे ही जो है उसको दुख होता है। सभी संसार में कई बार हालात ऐसे होते हैं कि हम लोग दूसरों की तरफ देखते हैं कि काश ये जो घटना होने वाली है इसमें कोई और जो है अपना रोल अदा करे, लेकिन जब कोई नहीं है तो हमें फिर खुद जो है वो शास्त्र जो है उठाने पड़ेंगे। तो ऐसा कई शख्सियतों में होता है, लेकिन उस शास्त्र के साथ साथ जैसे छठे पातशाह श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी जो है वो मेरी पीढ़ी को धारण करते हैं कि समाज के साथ भी रिश्ता भी रखना है और दूसरा शास्त्र भी उठाना है। तो इस प्रकार की जो शख्सियत है वो समाज के सभी दिलों में जो है निश्चित तौर पर उसका उतर जाना जो है वो स्वाभाविक है। श्री दीपक भारद्वाज, हम लोग प्यार से उनको कैप्टी बाजी हम सब लोग बुलाते थे। रिश्ता जो है बहुत क्षमा जो ठहराव जो है उनके चेहरे का हमेशा रहता है। सोचते थे लेकिन कई बार कुछ डिसीजन लेना पड़ता है। फगवाड़ा में आपको पता है कि जब ये घटना हुई उस वक्त हमारे समाज से उस वक्त हम लोग शब्द इस्तेमाल करते थे जिंदा शहीद, जो कौम के लिए अपने आप को प्रस्तुत करते हैं, अपना जीवन जो है आगे करते हैं, हम लोग उनको शहीद बनते हैं। यदि शहीद की जिंदगी जो है बचती है तो हम लोगों ने जिंदा शहीद की संज्ञा लेते। तो दीपक जी और करबल जी उस वक्त समाज के सामने आए हैं। मैंने एक दिन वैसे दीपक जी के साथ यही हनुमानगढ़ी, क्योंकि ज्यादातर जो उनका वक्त है वो सेवा जो उनकी है वो श्री हनुमानगढ़ी में है। तो वैसे एक दिन कहा उस घटना के बारे में थोड़ा सा तो बोलते थे, देखिए हम लोग जंग जो है कई बार जो शास्त्र है हम लोग शास्त्र उठाते हैं, लेकिन डिफेंड करते हैं तो शास्त्र किसके खिलाफ होता है। हमारा समाज, हमारा छोटा सा शहर फगवाड़ा है, इस फगवाड़ा को हमें इकट्ठा करना है। तो इसलिए उस घटना को ज्यादा जागरूक करते थे, भले ही उसके लिए हमारी रामलीला का मंचन था। तो ये उस समय भैया जी थे, क्योंकि खराब भोजन के कारण थोड़ा स्वस्थ जो है वो स्वास्थ्य जो बिगड़ा, लेकिन उसके बावजूद भी उनको विचारों में कभी जो भी उनसे मिलने वाले हैं कभी कड़वाहट जो है उनके मन में नहीं, कभी बच्चों को उस प्रकार के संस्कार नहीं दिए इस प्रकार के। क्योंकि इस परिवार के कुड़मकंडा जी के परम सहयोगी रहे हैं। हम लोग एक बार बात करते हैं कि परिवार के साथ जो रिश्ता है भारद्वाज जी के साथ रिश्ता बहुत अच्छा है, समाज के लिए हमेशा वो अच्छा सोचते थे। तो जब वो ठीक हुए, रामलीला के हमारे यहाँ के 2 दिन थे, हर रोज दीपक जी ने आना, गुरदीप जी के साथ पीछे बैठे हैं। कई बार मैंने अनाउंस करना क्योंकि मन संचालन मेरे पास था कि कोई कार्यवाही है, किसी को इनाम देना है, तो दीपक जी आएंगे यार बस ठीक है, आपने नाम ले दिया इतना काफी है, बस मेरा आना जरूरी है यहाँ पे। देखिए स्वास्थ्य खराब होने के बावजूद भी अपने पापा का हाथ पकड़ के लाना, कई बार मैंने भी उनका हाथ पकड़ना कि आओ पीछे यहाँ पर बैठे हम लोग चलते हैं। पीछे के साथ अपने साथियों के साथ, क्योंकि ये हमारा हनुमानगढ़ी में 1 महीना हम लोग इकट्ठा रहते हैं और हम लोग भी वैसे इकट्ठा होते हैं। उस वक्त हमारा परिवार जो है रामलीला के पात्र भी आते हैं, बड़ा परिवार के साथ अधिक समय जो हम लोग बिताते हैं, दशहरे के पश्चात भी ऑफिस में बैठते हैं, यही बात होता है। लेकिन कभी भी उसमें बैठकर हम लोग सब लोग आहत थे, क्यों हुआ, यही पर मीटिंग थी। लेकिन और समाज में जो
कड़वाहट वाले शब्द जो है वो बोले जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ से अगर मैं समझता हूँ तो उसके पीछे जो है वो दीपक भारद्वाज जी का बड़ा हाथ चलाना। ये जो हमारा आस्था केंद्र है ये काफी बड़ा केंद्र है हनुमानगढ़ी, इसका अपना एक नाम है। तो इसकी कमेटी का हमारे चेयरमैन साहब या हमारे साथी जितने भी हैं, हम लोग हमेशा उसके ऊपर जो भी उन्होंने कहा है हमेशा उसके ऊपर एक ही लगा है, कभी उनको तो सचमुच 1 नवंबर जब हरियाणा वाले न्यू हरियाणा डे सेलिब्रेट कर रहे थे, पंजाब वाले न्यू पंजाब डे सेलिब्रेट कर रहे थे, लेकिन उस समय हम सब लोगों की आंखें जो थी वो नम थी। मुझे याद है एक कार्यक्रम में था, मैं व्हाट्सएप नहीं देख सकता था, उसी वक्त ये मीना बहन थी यहाँ पे बैठे हैं, फोन आया था, भैया दीपक जी को क्या सच को न आके किसी के साथ भी जब संपर्क जैसा ही हुआ थोड़ी देर के लिए ऐसी है कि घटना ऐसी होती है, मृत्यु का रास्ता जब भी किसी घर में ये दस्तक देता है तो लाइट जो है वो घर की बुझाते हैं। और समाज के हम लोग जाकर है वो दीपक रोशन करने की कोशिश करते हैं। अब यदि एक उदाहरण लें तो महाभारत के युद्ध में एक तरफ पांडव खड़े, एक तरफ कौरव खड़े हैं। श्री कृष्ण जी चाहते थे कि इस युद्ध को जो है वो जल्दी समाप्त किया जाए, युद्ध लंबा खींच रहा है, तो उस वक्त के प्लानिंग बनती है कि क्यों ना एक संदेश जो है वो भेजा जाए द्रोण के पास कि अश्वत्थामा नहीं रहे। तो जैसे संदेश उनके पास जाता है और युधिष्ठिर से पूछते कि ये बात सत्य है, अब वो हाथी का नाम था, जैसे संदेश आया कि उनका बेटा चला गया। तो इतने बड़े जो गुरु हैं थोड़ी देर के लिए बिजनेस होते हैं, अपने हथियार जो है उनके कमा जाते हैं हाथ, और उसी वक्त जो जयदत्त है आपको पता है कि उसी वक्त जो है सिर जो है अपने तलवार से खड़े खड़े जो है उलट जाते हैं। तो ये बात है जब इतने ज्ञानी इतने पुराना समय से ये है कि रिश्तों की डोर टूटने से जो हमें जो दर्द होता है व्यास नदी में विराजमान पंडित जी ये सुनाते हैं। धीरे धीरे समाज के लोग हम लोग जब घरों में जाते हैं तो बच्चे जो है उनको स्टैंड करते हैं। अभी पारस और रजत अभी ऐसा नहीं है कि शोक प्रस्ताव में हम लोग इनको बाद में लेंगे, ये बेचारे लड़े समाज से बहुत छोटे थे, अभी काफी संस्कार जो है इन बच्चों ने प्राप्त कर लेते। ऐसे में जो दीपक जी का जाना सचमुच इनके लिए नहीं हम सबके लिए भी जो है अति दुखद है, लेकिन समाज का बहुत बड़ा दायित्व जो है हमारा बनता है बच्चों के ना सिर्फ सिर्फ ऊपर हाथ रखने अपनी उंगली पकड़कर, क्योंकि दीपक जी समाज के साथ थे तो इसलिए समाज का फर्ज जो हम सबका बनता है कि जैसे भी बच्चों को सेट करना है ये हम सब की जिम्मेदारी है। तो बहुत सारे शोक संदेश है, लंबी लिस्ट है शोक संदेशों की, तो इसलिए मैं साथ साथ पढ़ूंगा, साथ साथ में क्योंकि लंबी लिस्ट है तो ज्यादा रिश्तेदार बैठे हैं बीच में से ज्यादा से, क्योंकि समाज की सभी आत्मिक चीजें विशेष रूप से पहुंची हैं। जैसे हम लोग कह देते हैं हिंदू संगठन, जब तो सिख है तो सिख संगठन बोल देते हैं, ऐसा नहीं है। समाज के हर व्यक्ति जो है जब समाज कहते हैं हिंदू सिख बोलने में सारी चीजें छोटी है, तो समाज से जुड़ने वाले पटियाला से विशेष रूप से हिंदू तख्त से हमारे काली माता मंदिर से आदरणीय गिरी जी महाराज पूज्य गुरु मां भुवनेश्वरी गिरी जी महाराज विशेष रूप से पहुंचे हैं। मैं संत समाज की ओर से जो हमारे यहाँ पहुंचे हैं निश्चित तौर पे उनके मुखारबिन से जो शब्द फिजा में होंगे हम सब के लिए आशीर्वाद के शब्द होंगे। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि अपने मुखारबिन से इस फिजा में कुछ शब्द जो है आदरणीय दीपक भारद्वाज के लिए, उनके परिवार के लिए, हमारे समाज के लिए कुछ शब्द जो है व्यास के बीच को वंदन करते हुए ब्राह्मण जगतगुरु पंचानंद जी महाराज के चरणों में वंदन करते हुए इस सभा में विराजमान सभी जितने भी संस्थाएं जितने भी समाज से लोग आए हैं, सभी बच्चे बुजुर्ग
भाई बहनें माताएं सबका पहले तो मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद करती हूँ कि हमारे बहुत ही प्रिय दीपक भारद्वाज के लिए अपनी श्रद्धा सुमन भेंट करने के लिए सब यहाँ। और जैसे कि आपने सुना कि हनुमानगढ़ी के ये जो हमारे बच्चे खड़े हैं मैंने उनके बारे में इतना बता दिया, शायद उससे ज़्यादा मैं अभी इस वक्त बोलने की स्थिति में नहीं हूँ। लेकिन हमारे ये हिंदू सम्राट जैसे सनातन के लिए अपना योगदान डाल के गए हैं, अपने आप को शहीद करके गए हैं, जला के गए हैं। हमारा परिवार है, हमारे उनके साथ हमारा अपना पूरा अपना आशीर्वाद बनाए रखेंगे। भगवान महादेव से भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सब अपने आशीर्वाद से बहुत बहुत प्रार्थना करें और इनको इस दुख की घड़ी से निकलने की रक्षा करता हुआ। जय माता काली, जय माता। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बहन उषा जी, एसएचओ सिटी डीएसपी भारत मिशन और एसपी एलफिजल कौर भट्टी जी, लुधियाना सुखविंदर चोपड़ा जी, अशोक दुग्गल जी, एसपी मैडम गुरिंदर कौर जी, शिवी दत्ता जी हिंदू शिव सेना से और पंकज चावला जी भारतीय जनता पार्टी के नेता और मंगला जी एसएस मिशन चेयरमैन भारत सरकार, आशु जी पहुंचे हैं विशेष रूप से बैठे हैं भाजपा नेता, एमएलए सरदार नरेंद्र सिंह जी तालीवाल साहब और उनके साथ विनोद बरमानी जी, हरिओम गुप्ता जी, कमल प्राशर जी, सुनील प्राशर जी, हिंदू त्योहार नीति हनुमानगढ़ी फगवाड़ा हमारे आदरणीय चेयरमैन साहब संदेव जी और अध्यक्ष इंद्रजीत करवल जी, कौमी सेवक रामलीला त्योहार समिति शिव सेना पंजाब फगवाड़ा, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल फगवाड़ा, हरि कृष्ण दुग्गल, काली माता मंदिर पटियाला, स्वतंत्र राष्ट्रीय गौ सेवा समिति दिल्ली से और श्री ब्राह्मण मंडल फगवाड़ा, श्री भगवान पशुपना मंदिर घाटी धाम, सनातन धर्मांतर कमेटी फुलपुरा, खत्री सभा फगवाड़िया जी, गवर्नमेंट स्कूल लेक्चरर्स यूनियन शिव सेना उत्तर भारत दीपक कंबोजी विशेष रूप से पहुंचे हैं और इंटर यूनियन जेसीटी फगवाड़ा धर्मेंद्र जी पहुंचे हैं और धार्मिक शक्तियों की बात करें तो विशेष रूप से उन्होंने समय निकाला है। गुरु मां भुवनेश्वरी नंदगढ़ी जी महाराज, पूज्य काली माता मंदिर पटियाला, हिंदू श्री चेतन केंद्रा जी, शिव सेना उत्तर ठाकरे अजिंदर बेला जी, शिव शक्ति सेवा लंदन काली देवी मंदिर पटियाला, शिव मंदिर सेना कमेटी पटियाला, कैलाश शर्मा जी, अखिल भारतीय हिंदू सुरक्षा समिति, श्री हिंदू ठाकुर द्वारा शिव मंदिर पत्ताबाग इंद्रजीत कालड़ा जी अध्यक्ष पहुंचे हैं। भाजपा नेता श्री राजू चैर जी और संजू चैर जी, एक्स सेक्रेटरी पवन शर्मा पप्पी जी, ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट फाउंडेशन विकी जी और आर्ट एसोसिएशन पूर्व अध्यक्ष वाले नरेश हसवा जी, हिंदू सुरक्षा समिति चेयरमैन पंजाब सुरेंद्र निहाल जी, कुशल चोपड़ा जी राष्ट्रीय यूथ प्रधान हिंदू सुरक्षा समिति पटियाला काली मंदिर, श्री इच्छापूर्ण वीर हनुमान कमेटी सुखचैन साहब, अनिल जी शंभू जी और रमेश जी देवा जी, तेजस्वी भारद्वाज जी पूर्व हमारे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट चेयरमैन, गुरायना जागरण कमेटी बड़ा बड़ी से मेरे भाई पहुंचे हैं, अनिल जोशी जी, निशांत शर्मा जी शिव सेना में, ईशान शर्मा, संजीव अरोड़ा, बॉबी जी प्रधान शिव मंदिर आरोड़िया, अरविंदर सोनी जी शिव सेना गुरदासपुर। पंजाब के सभी शहरों के जो पदाधिकारी हैं हमारे संगठनों के विशेष रूप से उनकी आंतरिक शांति के लिए जो बात अशोक तिवारी जी श्री हिंदू तक और
निहंग हरजीत सिंह अरसुलपुर जी राष्ट्रीय संस्था, वो भी हमारे इस कार्यक्रम जो है वो पहुंचे हैं परिवार की ओर से, अपने समाज की ओर से। दीपक जी को, जितने भी मेरे भाई, जितने भी मेरे परिवार, अच्छा समय जो है मेरे पास बहुत कम है, लेकिन डॉक्टर से लिए संत जी बैठे हैं। अच्छा मैं एक मिनट, सब तो पहला ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਸ ਵਿਛੜੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਣ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਗਾਓ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ। मेरे भैन भाई, साढ़े देशवासी इस तिरंगे वास्ते, इस राष्ट्र वास्ते, गौ माता वास्ते, जनाजा वास्ते दिन रात, क्योंकि मैं तेरे पहला वाला नहीं मिलिया, पर एक किसी भी संगठन को, किसी भी संस्था के नाल जो भी साडे देश वास्ते, धर्म वास्ते, सनातन वास्ते, गौ माता वास्ते, उस प्रभु की कृपा के नाल जो उस मार्ग से चलिया, वो साडा भैन है, वो साडा भाई है, वो साडा परिवार है। आप सारे एक हो गए, अगर यही ना कहिए कि आज हो के सारिया संस्थावां इकट्ठियां होईयां ते आपां चले गए परिवार दे नाल। सानूं सारियां नूं जीवन भर जिन्हां जिहड़े शरीर है, संगठन ने, हर बात को आपां नाल खड़ीए और उन्हां नूं याद रखीए ते अरदास करिए कि परमात्मा अपनी चरनां दे विच निवास बख्शना ते सानूं भी इस मिट्टी की, इस धरती की, इस रामचंद्र भगवान के चरनां की सेवा करन दा बल अमृत बख्शना। मैं अपने बल्लों संत समाज वालों हमेशा मैं परिवार के नाल खड़ा, जो भी मैनूं किसी याद कर मैं चाहता धन के नाल तुहाडे नाल ते जिन्नियां भी संगतां आईयां, मैं सारे बारे कहांगा कि आपां सारे राम भगवान दे बच्चे हैं, गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज दे बच्चे हैं। आपां इस गल नूं मुख रख के ऐसा प्लेटफॉर्म जा के जिथे सारे जिहड़े साडे जिहड़े भैन भाई, जिहड़े स्त्रियां धीआं ने, लग इस रामचंद्र वास्ते, इस धरती वास्ते लखां लोकां ने अपना बलिदान दिता, उन्होंने अपना प्रोग्राम से प्लेटफॉर्म से याद करिए। तो मैं सारियां दा यही कहूँगा कि आपां उस राम नूं याद करदे होए ऐसे शहादतां, ऐसे कारोबार, ऐसा जीवन, ऐसी आस्था लेके अपना आगे बढ़िए ते कोई ना गाड़ी कर जाओ ना। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जय श्री परंपरा है, इसके मुताबिक बीच कभी नहीं छड़ते हैं, लेकिन जब मैंने किसी के ऊपर होता तो जल्दी ही सभा से विसर्जित करा कि एक मेरे नजर के बाद मेरे बच्चे जिन्हें बाहर देश से खड़ी होंगे। मेरे साथ भी रामपाल जी पहुंचे शेखपुर के ਵਿੱਚ संत जी मेरे को लगे संत जी 1 मिनट है मुझे किरदार था शिक्षा समिति सूबे के प्रधान स्वर्गीय दीपक भारद्वाज जी क्षमा घट है। दीपक जी की शख्सियत बारे सारे लोग जानते हैं। आ सारा कट सारा पंजाब है जिसे पहुंचा हुआ, सारे समाज पहुंचा हुआ, सब धर्म के गुरु पहुंचे हुए। इतों पता लगता कि दीपक जी ने की कमाई की है। छोटा जहा किस्सा मैं सुना चाहता 11/11/11 ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ड्यूटी जगत गुरु पंचायत मेरी ब्रह्म गढ़ी है
किसी काम की लगाई थी ते मेरी दीपक जी नाल गल हुई। मैं दीपक जी सवेरे काट निशान की मैं 100 बंदा लेके मैं क्या यार अनुभव करा दर्द हो गया चलो तेरा तो खड़े ना खड़े पर खड़ूंगा। आज वो है मेरे बेटे को पता है वो शख्स 4 ही महीने मेरे को जेल की मुलाकात में भी होता रहा सोच आ गई मेरे को बंदा लैके चंडीगढ़ से आके पहुंचे हुआ कई किसी ने जिला भी कटिया बड़ा ही दलेर मैं जिला कमा कौम वास्ते वो शख्स गया है क्योंकि मैंने पता जो मेरे से रोपड़ जेल से अटैक होया कि पठानकोट जेल से ਅਸੀਂ इकट्ठे होए हैं सूरी साहब दीपक जी सरवर साहब खड़े इकट्ठे सी उदों भी इन्हों की शुगर जी मैंने जानी जी समाज से काम करके जेल से उस वेले तो सही इलाज होता घरे होंगे तो शायद अज साढ़े कुछ होंगे अज जी उस शख्स ने सब सारे छड्या ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਇਲਾਜ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਇਹਨੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਪੀਜੀਆਈ ਪੀਐਚਸੀ ਕੋਈ ਹੋਸਪਿਟਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੁਣਦਾ ਸੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਖੜੇ ਆ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਪਤਾ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ भाभी जी बच्चे रात में 2 बजे कॉल कर मैं मेरा परिवार साढ़े गुरु जी जगत गुरु महेश्वरी देवी जी जोड़े कि हमेशा परिवार का खड़े रोज साड़ी गल होती है वैसे भी कहते थे कि निशान जी दीपक जी परिवार का आप खड़ना पहले भी करते आए हैं रब ने मंचा रखी महाराज जिन्होंने सारे बच्चे से वो भी करते आए परिवार का देखो उन्होंने छड्डण तो उन्होंने शरीर छड्डण तो बाद कई उन्होंने छड्ड के चले गए दीपक भारद्वाज जो शख्स से उन्हें एक गल कही थी कि निशान जी वो भी कदे बदले रहता प्यो का एक ही होता है सो ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए जय श्री राम जय श्री राम इना बनो आई हुई संगत इस तो बाद आरती होगी फिर हम समझ सकते तो बहुत संगीत जी सारे आज शोक सभा से प्रस्तुत हुए हैं परिवार ने मन के समाज अपने आगे बनाया है तो आज इस परिवार के सारे समाज को घड़ी के आने मौके से और दीपक भारद्वाज के लिए प्रभु के चरणों के अरदास करने के मौके से इकट्ठा होने सब का बहुत बहुत धन्यवाद किया जाता है जी मेरे मन की भावना की सरकार साढ़े महात्मा की गल करके ये को गल करके गया ये वो बात हुए ये दिनों में तो बहुत लंबा समाज साढ़े लगे ये किले गए साढ़े समाज में तो साढ़ा फर्क बनता असं इस परिवार के मगर गड्डी भैन बैठी मेरी बेटी बैठी है अभी कोशिश की कि इस टाइम पे ये अंदर गए तो क्या देना नाम को काल का समझी संभालना नहीं करता पर आज ये अपना इंडी मात्रा पंजाब में लीडर इकट्ठे हुए एक संकल्प लेके रह रहे कोई ठीक है शेर का मुक्ति रहेगा शेर पर बेटी भी बेटी है कल ये नारे कह के यार परिवार का ही सारा सारा परिवार है तो मेरी ये प्रार्थना बड़े सारे आगे तो परिवार वालों सारे का वालों जिन्होंने नाम लिया सारा मोहब्बत सुहाग और आओ सारे आगे इस काम का विचारा काम को कीने सब संस्कार प्रभु समागम में भगवान राम का चरण से प्रणाम करो कि उदी जात सारे हमेशा बसी रहे अते उन्होंने का वास बना उस प्रभु परिवार हमारे चरण में रहे ये परिवार में हमारी हमेशा जुड़े रहिए ओम शांति शांति हिंदू तत्करो सारे विशेष रूप से श्री शर्मा जी पहुंचे हैं आरती अभिनंदन जी परिवार को बोले भगवान की बोले विष्णु भगवान की सभी भक्तों से निवेदन है कि प्रधानमंत्री आत्मा की शांति के लिए सभी भक्त 3 बार गायत्री मंत्र का जाप करेंगे ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
दास जनों के अवगुण बंसुरिया दूर करे। ओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का स्वामी दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे श्याम सुंदर घर आवे कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे मात पिता तुम मेरे शरण करूं मैं किसकी स्वामी शरण करूं मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न दूजा आस करूं मैं जिसकी। हरि ओम जय जगदीश हरे तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर जगत पिता जगदीश्वर तुम सबके स्वामी। हरि ओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के सागर तुम पालन कर स्वामी तुम रक्षा करता। मैं मूरत फल कामी मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो भरता। हरि ओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दया मैं किस विध मिलूं कृपा मैं तुम्हें को मैं तुमति। हरि ओम जय जगदीश हरे दीन बंधु दुख हरता ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ दया कर शरण लगाओ द्वारे प्रणाम तेरे। ओम जय जगदीश हरे विषय विकार दिखाओ पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा। शरदा भक्ति बढ़ाओ शरदा प्रेम बढ़ाओ संतन हरि सेवा। ओम जय जगदीश हरे श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन जपत हरि हर स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे। ओम शांति शांति शांति। जग में साचो तेरो नाम हे राम हे
पिता है, तू ही माता, तू ही पिता है, तू ही माता, तू ही पिता है, तू ही माता, तू ही पिता है, तू ही तो है राधा का श्याम, तेरा मेरा तेरा मेरा। तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तेरे चरणों में चारों धाम, तेरा मेरा तेरा मेरा। तू ही बिगाड़े तू ही संवारे, 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 इस जग के सारे काम, तेरा मेरा तेरा मेरा। तू ही जगदाता विश्व विधाता, 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 तू ही सुबह तू ही शाम, तेरा मेरा तेरा मेरा तेरा मेरा। जग में साचो तेरो नाम, तेरा मेरा तेरा मेरा। तू ही माता तू ही पिता है, 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 तू ही तो है राधा का श्याम, तेरा मेरा तेरा मेरा। तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तेरे चरणों में चारों धाम, तेरा मेरा तेरा मेरा। तू ही बिगाड़े तू ही संवारे, 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 इस जग के सारे काम, तेरा मेरा
जगदाता विश्व विधाता तू ही 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 सुबह तू ही शाम हे राम हे राम हे राम हे राम जग में साचो तेरो नाम हे राम हे राम हे राम हे राम तू ही माता तू ही पिता है तू ही माता तू ही पिता है तू ही माता तू ही पिता है